लेते हैं खबरों के साथ और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बुदनी को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो बुदनी विधानसभा के ग्राम जहाजपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जन समूह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बहुत दिनों के बाद आज जहाजपुरा वालों से बहुत मिलने की इच्छा थी, आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी, और कई पुरानी चीज़ें याद आ गई। आज गन्नी बाई से मुलाकात हुई। जब मैं विधायक नहीं था तब 2 रुपया मुझे खेत में मजदूर थी, काट रही थी फसल, और दौड़ के आके 2 रुपया चंदा दिया था मुझे कि भैया तुम विधायक बन जाओ। कई सब पुराने हमारे भाई बहन बुजुर्ग सबसे मुलाकात हुई और आज परिवार की यादें ताज़ा की, क्योंकि सरकार अगर चलाई तो परिवार की तरह सरकार चलाई, और परिवार के लोगों को भी आज हृदय से याद किया। बहुत आनंद आया सबके साथ में, थोड़ा सा भाव विभोर भी हो गया और अभी भी सबसे मिल रहा हूँ। इधर भोपाल में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसी वर्ग का भला नहीं किया है, वो सिर्फ चुनाव के समय ऐसे मुद्दों को उठाकर लोगों को गुमराह करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आदिवासी वर्ग को महज वोट मानती है। आदिवासी वर्ग का भला बीजेपी ने किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा और कहा है कि दिग्विजय सिंह ने हमेशा ही सनातन धर्म का अपमान किया है। बंधुओं को वोट बैंक मानना यही कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग का भला तो किया नहीं। यदि आदिवासी वर्ग का भला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमने बेगा सहरिया और बाकी आदिवासी बंधुओं को 1000 रुपये महीने की जो योजना बनाई थी वो कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है इस देश में आदिवासी वर्ग को सबसे बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इधर जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नियत है। प्रदेश में कांग्रेस के पास 2003 के पहले का थका हुआ दागदार नेतृत्व है। जातिगत जनगणना के मसले पर प्रहलाद पटेल ने कहा है कि कांग्रेस समाज को बांटकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है और बंटवारे की सियासत पर पुराने अपराध और पाप को दोहरा रही है। के पास में 2003 के पहले का थका हुआ और दागदार नेतृत्व है। ये तो बिल्ली जैसे सीका टूटेगा इस इंतजार में रहती है, उस चक्कर में थे। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। और जब मैं नियत की बात करता हूं तो जिस ढंग से वो समाज को बांटने कर भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस का ये बड़ा काला इतिहास रहा है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता खरगोन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि खरगोन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत उन्होंने की है और बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि 1931 में अंग्रेजों ने आखिरी जनगणना कराई थी, जिसे नेहरू ने रोका था। सुधांशु द्विवेदी ने तंज कसा है कि कांग्रेस को पिछड़े वर्ग के से सहानुभूति नहीं है। वहीं राम मंदिर के मसले पर उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए ना ही चुनावी मुद्दा है और ना ही राजनीति। कांग्रेस पार्टी ये तो बताए कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? 1931 में आखिरी जनगणना हुई है अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद रोकी तो नेहरू ने थी ना भाई। तो पहले ये तो जवाब दो, रोकी क्यों थी और की क्यों नहीं। इसका मतलब
इनका उद्देश्य न पिछड़े वर्ग के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति में है। अन्यथा मैंने जो प्रश्न पूछा, मध्य प्रदेश में हमने 4 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस बताए कितने दिए? इधर ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेयजल की समस्या के स्थायी निदान के लिए 376 करोड़ की लागत से चंबल जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि 4 लेन एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण का निर्माण कार्य 926 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने सिंचाई परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को शिवपुरी की महत्वपूर्ण उपलब्धता बताई है। इधर उज्जैन में साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि साक्षरता का प्रयास बढ़ाने के लिए रोटरी क्लब ने एक जन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें चुनाव आयोग की पहली किन्नर एम्बेसडर गौरी सावंत ने शिरकत की। उन्होंने आमजन से अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। रोटरी क्लब के इस अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे साक्षरता के दर में इजाफा हो सके। ये मेरा अहोभाग्य सौभाग्य है कि मेरे माताजी ने मुझे उज्जैन बुलाया, महाकाल की नगरी में। साक्षरता ये सर्व विकास के लिए है और सभी स्तरों में होना चाहिए, और मुझे ये मेरा दायित्व लगता है कि मैं समाज की हूँ, मैं समाज से छुटी नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर दी है, वो निभाने का सक्षम हूँ, तब मेरे को दिया है तो मैं करूँगी। ये प्रयास है जैसे गांव-गांव में जाके, छोटे छोटे जिलों में जाके, स्तरों पे जाके लोगों को शिक्षा का पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, साक्षर करेंगे, ताकि वो उनकी भाषा की उनकी पहचान हो जाए। वो काम शुरू करेंगे पहले। इधर कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भिलुंदा पहुंची, जिसका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। वहीं यात्रा में जीतू पटवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं आमसभा को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने राज्य सरकार पर हमला भी बोला। इधर विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां भी जन आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। रविवार को भाजपा की ओर से घोषित प्रत्याशी ज्योति डहरिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए हिंगलाज मंदिर अम्बाडा से कोसमी मंदिर तक वाहन रैली निकाली। इस दौरान रैली का जगह जगह पर स्वागत हुआ और गुरु गोविंद चौक पर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है। आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आपकी बहन ज्योति डहरिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित हुई हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये चुनाव ज्योति डहरिया का नहीं है, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का। आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आपका आशीर्वाद मतदाता को सहयोग बना रखे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताइएगा। धन्यवाद। इधर राजधानी की जवाहर चौक इलाके में एक जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को ध्वस्त किया गया है। टंकी गिराने से पहले आसपास के घरों को खाली कर दिया गया और जिस दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोग टंकी गिरने का नजारा देखने पहुंचे। पूरी सुरक्षा के बीच नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मदद से टंकी को ध्वस्त किया गया। इधर मुरैना में सर्पदंश का शिकार एक शख्स सांप को साथ लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच गया। मरीज का ये अंदाज देखकर डॉक्टर भी एक बारगी हैरत में पड़ गए और दरअसल कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले शैलेंद्र को खाना बनाते वक्त एक सांप ने डस लिया था, जिसके बाद उसने सांप को मार डाला और उसे थैली में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गया। इसके इलाके में हर जगह इसको लेकर चर्चा हो रही है।
तो आपको बता दें मुरैना से तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक शख्स को सांप ने काट लिया और वो इतनी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है कि उसने सांप को पहले तो मार दिया और उसके बाद सांप को थैली में रखकर डॉक्टर के पास खुद का इलाज कराने पहुंचा। इसको देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो गए और आप देख सकते हैं कि वहां पर जो लोग हैं वो इस नज़ारे को देखते ही रह गए।